नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं छंद से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, छंदों की गणना किससे की जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए शब्द और वर्ण, बी धातु और स्वर, सी वर्ण और मात्रा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी वर्ण और मात्रा। मात्रिक छंद इन छंदों में लघु और गुरु वर्णों की मात्राओं की गिनती की जाती है, जबकि वार्णिक छंद में वर्णों की संख्या और उनके क्रम की गणना की जाती है। अगला सवाल, प्रत्येक चरण में 28 मात्रा 16 से 12 की यति अंत में लघु गुरु किस छंद में होता है? आपके ऑप्शन है हरिगीतिका, बी बरवै, सी रोला, डी छप्पै। सही जवाब ऑप्शन है हरिगीतिका। हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्रा 16-12 की यति और अंत में लघु गुरु छंद होता है। अगला सवाल, बरवै छंद है। आपके ऑप्शन से ए सममात्रिक, बी अर्ध सममात्रिक, सी विषम मात्रिक, डी अर्ध विषम मात्रिक। बताइए बरवे छंद कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी अर्ध सममात्रिक। बरवे एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और पहले तथा तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल, अराती सैन्य सिंधु में सुबाड वाग्नी से चलो प्रवीर हो जाई बनो बढ़े चलो में कौन से गण हैं? आपके ऑप्शन से ए जगन रगन जगन रगन जगन गुरु, बी रगन जगन तगन तगन जगन रुगुरु, सी रगन रगन जगन जगन मगन गुरु, डी मगन भगन नगन तगन तगन गुरु। सही जवाब है ऑप्शन ए जगन रगन जगन रगन जगन गुरु। अगला सवाल है, वार्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 4, बी 8, सी 7, डी 10। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी 8। वार्णिक छंद में गण 8 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल है, सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती है? आपके ऑप्शन से ए 22, बी 12, सी 13, डी 11। सही जवाब है ऑप्शन डी 11। सोरठा छंद की विषम पंक्तियों पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, जबकि इसकी सम पंक्तियों दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? आपके ऑप्शन से ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी उपनिषद। बताइए छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सही जवाब ऑप्शन है ऋग्वेद। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा छंद का अंग नहीं है? आपके ऑप्शन से ए वर्ण, बी मात्रा, सी यति, डी भाव।
जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी भाव। छंद के मुख्य अंग चरण, यति, तुक, मात्रा, वर्ण और गर्ण है। अगला सवाल है, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चीतई जानकी वखन तन में कौन सा छंद है? आपके ऑप्शन से ए छप्पर, बी सोरठा, सी गीतिका, डी उलाला। सही जवाब है ऑप्शन बी सोरठा। सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना आवश्यक है। अगला सवाल है, इनमें से किस छंद में प्रथम एवं अंतिम शब्द समान होता है? आपके ऑप्शन से ए छप्पर, बी कुंडलिया, सी कवित, डी बरवै। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी कुंडलिया। जिस छंद में पहला और अंतिम शब्द समान होता है वह कुंडलिया छंद है। यह दोहा और रोला छंद के मेल से बनता है। अगला सवाल, मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? आपके ऑप्शन से ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी 2। मात्रिक छंदों में मात्राएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। लघु जिसमें 1 मात्रा होती है और गुरु जिसमें 2 मात्रा होती है। हर्ष स्वर वाले वर्ण लघु होते हैं जबकि दीर्घ स्वर वाले वर्ण गुरु होते हैं। अगला सवाल, आल्हा छंद में कितनी मात्राएं होती है? आल्हा छंद में कितनी मात्राएं होती है? आपके ऑप्शन से ए 29, बी 30, सी 31, डी 27। सही जवाब है ऑप्शन सी 31। आल्हा छंद के प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती है जिसमें यति यानी विराम 16 मात्रा के बाद आता है। यह एक मात्रिक सम छंद है जो वीर रस की रचनाओं में प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रोला और उलाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है? आपके ऑप्शन से ए कुंडलिया, बी छप्पर, सी भुजंगी, डी कवित। सही जवाब है ऑप्शन बी छप्पर। छप्पर में कुल चरण 6 होते हैं। यह विषम मात्रिक छंद है। 4 चरण रोला के होते हैं। इन चरणों में 24-24 मात्राएं होती है और 2 चरण उलाला के अंतिम 2 चरणों में 26-26 या 28-28 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल है, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूर्य भूप में कौन सा छंद है? आपके ऑप्शन से ए सोरठा, बी चौपाई, सी दोहा, डी बरवै। सही जवाब है ऑप्शन सी दोहा। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु, दूसरे और चौथे चरण के अंत में एक लघु अक्षर होना चाहिए। अगला सवाल है, इनमें से कवित छंद का भेद कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन से ए देव घनाक्षरी, बी मनहरण, सी रूप घनाक्षरी, डी मत गयंत। सही जवाब है ऑप्शन डी मत गयंत। कवित एक वार्णिक छंद है। देव घनाक्षरी मनहरण जो कवित कायक रूप है और रूप घनाक्षरी कवित छंद के प्रकार है।
जबकि मध्यगहन एक सवाया छंद है जो मात्रिक छंदों की श्रेणी में आता है। अगला सवाल है, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? आपके ऑप्शन से ए 28, बी 16, सी 26, डी 24। सही जवाब ऑप्शन डी 24। रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल, अवधि शिला का उस पार था गुरुभार, तिल तिल कखट रही थी जिग जलधार में कौन सा छंद है? आपके ऑप्शन से ए तोटक, बी बरवै, सी वंशस्थ, डी रोला। सही जवाब ऑप्शन बी बरवै। बरवै छंद एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम चरण तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रथम और तीसरे चरण को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए विषम चरण, बी सम चरण, सी सम और विषम दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रथम और तीसरे चरण को क्या कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन ए विषम चरण। प्रथम और तीसरे चरण को विषम चरण कहा जाता है। अगला सवाल, अवधि का निजी छंद कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए बरवै, बी कवित, सी रोला, डी छप्पै। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन है बरवै। अवधि का निजी छंद बरवै है। अगला सवाल है, छंदानुशासन के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन से ए हेमचंद्र, बी भट्ट केदार, सी सायण, डी क्षेमेंद्र। सही जवाब ऑप्शन ए हेमचंद्र। छंदानुशासन के रचयिता आचार्य हेमचंद्र हैं। उन्होंने इस ग्रंथ में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों के स्वरूप का वर्णन किया है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।